घर से लापता हुई नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत को लेकर सरवन थाना परिसर में हंगामे की स्थिति बन गई। लड़की पक्ष के लोग आरोपी लड़के के खिलाफ हत्या व दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करने की मांग करने लगे। कुछ देर में हंगामे की स्थिति बन गई और लोगों ने थाने पर पथराव कर दिया। इससे स्थिति बिगड़ गई। पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भांजनी पड़ी और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी 2-3 दिन से लापता थी। स्वजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। इसी बीच शुक्रवार सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच किशोरी सरवन में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने उसे सरवन के सरकारी अस्पताल में भिजवाया, जहां उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद लड़की के स्वजन व अन्य लोग पहुंचे और बताया कि उसे लड़का भगाकर ले गया था। उसने उसे मारा है। उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। मामले को लेकर दिन भर चर्चा चलती रही। रात करीब 10 बजे जायस के सदस्य व अन्य लोग भी सरवन थाने पहुंचे और लड़के पर हत्या व दुष्कर्म की मांग करने लगे। कुछ देर में वहां हंगामे की स्थिति बन गई। खबर है कि लड़की को मोहन नामक लड़का लेकर भागा था। वह लड़की को सरवन में किसी स्थान पर रखे हुए था, जहां सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान लड़की ने जहर खा लिया था। इस पर मोहन ने थाने पर जाकर पुलिस को उसके जहर खाने की सूचना दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को अस्पताल भिजवाया। स्थिति बिगड़ते देख रावटी, सेलाना, बाजना और आसपास के थानों से सरवन थाने पर पुलिस दल बुलवाया गया। रतलाम से भी अतिरिक्त बल सरवन भेजा गया है। लड़की का शव पोस्टमार्टम के लिए रात 11 बजे जिला अस्पताल ले जाया गया। रात भर पुलिस बल अस्पताल में तैनात रहा। शनिवार सुबह डॉक्टरों की पैनल ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पुलिस कप्तान भी सरवन पहुंचे। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मीडिया को बताया, कल दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास पुलिस थाना सरवन पर यह सूचना मिली थी कि सरवन के गांव में एक नाबालिग बच्ची ने जहर पी लिया है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर थाने में मौजूद थे, लोग गए। उन्होंने देखा तो लड़की मूर्छित हालत में थी। उसको तत्काल इन्होंने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। इसमें जब पुलिस ने तस्दीक किया तो ये पता चला कि ये बच्ची जो है ये मूलतः बाजना थाना अंतर्गत की रहने वाली है। इसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन लगभग 3:30 बजे के आसपास थाने पहुंचे। वहां जाने के बाद इन लोगों का कहना था कि बच्ची जो है 30 तारीख को स्कूल जाने का बता के घर से निकली थी। उसके बाद ये घर नहीं लौटी। इन लोगों ने थाने में सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि लड़की कई बार सरवन में उसके गांव के ही एक मास्टर साहब हैं जिनके यहाँ रुक जाया करती थी, तो इसलिए इनको लगा कि हो सकता है वहाँ रुकी होगी, इसलिए उन्होंने सूचना नहीं दी। उसके बाद फिर परिजन आए। उन्होंने उनके सामने पुलिस ने जब शव का पंचनामा कराना चाहा तभी वहाँ पर कमलेश डोडियार और इसके अन्य साथी लगभग 100 की संख्या में थे ये लोग। जो लोग पहुँचे उन्होंने उनके परिजनों को उकसाया कि हम लोग जब तक 302 और 376 का मामला कायम नहीं होगा तब तक हम लोग शव का पंचनामा नहीं कराएंगे और पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे। इस बारे में उनको समझाया गया कि भाई बच्ची को किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई भी जहरीला चोट नहीं है और ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मृत्यु के कारण क्या है और इसके साथ दुष्कर्म हुआ है या कि नहीं हुआ है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। जब इसमें लगभग उन्होंने पुलिस डेड बॉडी को और पुलिस को रात में 10:30-11 बजे तक रोक कर रखा जाने नहीं दे रहे थे ये, क्योंकि हॉस्पिटल से फिर पुलिस ने डेड बॉडी को परिजन पुलिस के फेवर में थे। परिजन चाह रहे थे कि डॉक्टर के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम के बाद जैसे तथ्य आते हैं वैसी कार्रवाई हो। इसी बात पर परिजनों की मदद से पुलिस जब डेड बॉडी लेके वहां से रवाना हुई तो कमलेश डोडियार और उसके साथियों ने पुलिस वाहन पे पथराव कर दिया। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने भी फिर जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें फिर वहां से भीड़ तितर बितर हो गई। और उसमें पुलिस ने जो लोग भी थाने पर कल उपद्रव किया जिन लोगों ने, उनके खिलाफ एक मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें बलवा, शासकीय काम में बाधा और शासकीय संपत्ति को नुकसान और शासकीय कर्मचारियों पर पथराव आदि धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 3 लोगों को पुलिस ने राउंड अप भी कर लिया है, जिसमें कमलेश डोडियार, उसका साथी प्रकाश नीनामा और गोविंद नीनामा, इन लोगों को राउंड अप किया है। और इसमें जो बच्ची है मृतिका, उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। जैसे ही तथ्य आएंगे उसमें जो भी अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। इसमें थाने पे हुआ था कि थाने मतलब थाना और हॉस्पिटल दोनों एक ही परिसर में है। थाना और चिकित्सालय जो एक ही बाउंड्री के अंदर है, तो उसमें जब डेड बॉडी को लेके वाहन से गाड़ी निकल रही थी तब उन्होंने पथराव किया, जिसमें थाने के वाहन पे सभी जगह पत्थर लगे हैं। कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं।
टोटल कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है सर? टोटल 13 लोग नामजद हैं और अन्य लोग जिनकी पुलिस को घटना के टाइम की वीडियोग्राफी मौजूद है, आइडेंटिफाई करके कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। जिला पता है कमलेश डोडिया की कार्रवाई करेंगे? नहीं, इनके ऊपर बताना चाहूँगा अभी तक कुल 7 मामले पंजीबद्ध हैं। इसके ऊपर 7 मामले हैं और इसके खिलाफ 8 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है और जिसका जिला बदर भी प्रचलन में है। नगर सरकार का कार्यकाल पूरा कर पार्षद तो नए चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन वार्ड की जनता समस्या से ही जूझ रही है। वार्ड क्रमांक 45 में पार्षद रही श्रीमती ललिता पंवार, जो दूसरी बार की पार्षद थी, अनुभव होने के बाद भी वे वार्ड की जनता को संतुष्ट नहीं कर सकी। हालांकि पार्षद रही ललिता पंवार अपने वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने की ताल ठोकने में पीछे नहीं है। सुनिए पार्षद की जुबानी वार्ड विकास की कहानी। आपका वार्ड क्रमांक क्या है? वार्ड क्रमांक 45। आपके वार्ड विकास के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इन 5 सालों में आपने अपने वार्ड में कितना विकास किया? मैंने अपने 10 सालों के विकास में 5 सालों की बात कर रहा हूँ पहले। अच्छा, 5 सालों के विकास में मैंने कम से कम 1 करोड़ का काम किया है मेरे विकास का। इसमें सीसी रोड बनवाई है मैंने और बगीचे का निर्माण किया गौशाला रोड पे। 5 टेचिंग ग्राउंड थे मेरे वार्ड में, वो हटवाए मैंने। जैसे कि धनजीबाई के नोरे में भी टेचिंग ग्राउंड था, अंबर वालों ने पहले ये मुद्दा उठाया था तो उसे मैंने नगर निगम के जरिए उसे हटवाया। ये कुमारी कुएं भी एक टेचिंग ग्राउंड था, उसे भी हटवाया। ईदगाह रोड पे एक टेचिंग ग्राउंड था, उसे भी हटवाया। ऐसे करके मैंने 5 टेचिंग ग्राउंड हटवाए। और गणेश देवरी पर मैंने जो स्ट्रीट लाइट लगवाई है, हाई मास्क लगवाया, अभी उसका लोकार्पण हुआ है। और ये गौशाला रोड पे भी हमने बगीचा अच्छा सुंदर बना दिया है उसे। और ये साफ सफाई की बात करें तो क्या आपके वार्ड में आपके हिसाब से आप पार्षद है इस वार्ड के, तो सुचारू रूप से चल रही है सफाई वगैरह व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था बिल्कुल अच्छी चल रही है। दरों का 6 बजे ही लग जाता है हमारे वार्ड में, वो 12 बजे यहाँ से सफाई करवा के जाता है और कहीं से कोई शिकायत नहीं आती है। मतलब 5 साल हमारे बहुत अच्छा रहा है सफाई के मामले में। सड़कों की बात करें तो आपके वार्ड में सड़कें वगैरह बिल्कुल ही साफ रहती है। और अभी कितनी सड़कें बनी आपके वार्ड में? सड़कें 5 या 6 सड़कें बनी है। जो मेन रोड है ना वो सब बने, जैसे चांदनी चौक है। सुतारों की सड़क की बात करें, सुतारों के वास में मेरे पिछले कार्यकाल में बनी थी वो। अच्छा, पिछले कार्यकाल आप बता रहे 10 सालों में, तो पिछले कार्यकाल का थोड़ा तो बताएंगे, लगभग कितने लागत से उस कार्यकाल में आपने काम किया था? उसमें 1 करोड़। उसमें भी 1 करोड़ के आसपास आपने काम किया था और इस कार्यकाल में भी 1 करोड़ के आसपास? नहीं, इसमें कम हुआ है। क्योंकि अभी सिविल लाइन चल रही थी ना, इस वजह से रुक गई फाइलें। पानी की भी बात करें तो क्या व्यवस्था करोगे आप? पानी की तो हमारे वार्ड में बिल्कुल भरपूर व्यवस्था है। हमने 5 ट्यूबवेल लगवाई है। कुमारी कुएं पे 1 ट्यूबवेल लगवाई है, खान बावड़ी पे 1 ट्यूबवेल लगवाई है, सुतारों के वास में लगवाई है, धनजीबाई के नोरे में लगवाई है। ऐसे करके 5 ट्यूबवेल लगवाई है। इनके अलावा ये तो चलिए एक ऑप्शन है, अगर सपोज करो लाइट नहीं है तो ऐसे क्षेत्रों में हेडपंप वगैरह के लिए कुछ व्यवस्था की है आपने? नहीं, हेडपंप पहले से ही है यहाँ। हेडपंप तो है, पर उसके अगर वो हेडपंप नहीं चल रहे थे तो वहाँ पे भी हमने ट्यूबवेल लगवाई है। पार्षद भले ही करोड़ों के विकास कार्य बताए, लेकिन वार्ड में विकास नजर नहीं आ रहा है। इस वार्ड में तोपखाना, सुतारों का वास, ईदगाह रोड, गौशाला रोड, जाटों का वास, लक्कड़ पीठा जैसे क्षेत्र आते हैं। वार्ड की पड़ताल की तो सफाई व्यवस्था ध्वस्त थी, यहाँ तक कि पार्षद के घर के बाहर भी गंदगी अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही थी। नालियां जाम है, बड़े नाले सफाई के लिए तरस रहे हैं। सड़कों का ना होना एक त्रासदी है। हालत इतने बद से बदतर नजर आए कि नागरिक स्वयं सड़कों के गड्ढों की मरम्मत करते दिखे। वार्ड की जनता अपने क्षेत्र के विकास पर कहती है। राकेश यादव साहब, आपके वार्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 सालों में आपके जो पार्षद है उनके द्वारा कितना विकास कार्य हुआ? उनके तो नहीं के बराबर ही किया उन लोगों ने। तो गंदगी दिखी थी आपके सामने सब कुछ, और क्या सड़कें वगैरह कोई सड़कें तो सब और हालतें खराब है। तो ये खुद की इतनी लाइन है, अभी तक इसकी भी रिपेयरिंग नहीं हुई, कुछ भी विकास कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, क्या कहेंगे आपके पार्षद के बारे में, कितना विकास हुआ? विकास तो लगभग थोड़ा बहुत ही हुआ है, ज्यादा नहीं। किस तरह का विकास हुआ? ये छोटा मोटा काम हुआ, बस ये रोड बनी हुई बाउंड्री बनी है, बाउंड्री बनी है इधर ही है बस। ये बाउंड्री उन्होंने बनवाई है? कब बनी है बाउंड्री? ये अभी टाइम हो गया 2-1 साल हो गया, और इनसे बात 4-5 साल।
और इसके अलावा कुछ विकास कार्यों की बात करें तो? बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ अभी, तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। क्या 5 साल में तो कुछ भी पीने के पानी की बात करें आपसे? पीने के पानी का तो ये है सर कि इधर इस पुलिया के इधर पानी नहीं आता है, बहुत नाव के बराबर पानी आता है इधर। पार्षद वगैरह से इस बारे में आपने कुछ शिकायत वगैरह की? हाँ, बहुत बार की पार्षद से। क्या रिस्पॉन्स आया, रिप्लाई क्या तो आया? आए थे, वो भी खोद के चल गए वापिस, बाकी कोई ऐसा नहीं हुआ, फिर भी निराकरण नहीं हुआ उस चीज। और कुछ विकास की बात करें तो क्या विकास हुआ है? विकास तो सड़कें तो पुरानी बनी हुई है, जो है वही, अभी नया तो कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल में सड़कें नहीं बनी। जो खुद हुई वो जो पहले। आपका नाम बताएं। कन्हैयालाल जाट। ये आपका भी निवास यहीं पर है, तो किस तरह का विकास हुआ है? ये जो कचरा हम देख रहे हैं, पूरा नाला चौक पड़ा हुआ है, इसकी सफाई कब हुई थी? ये तो करीब 2-3 साल में एक बार जेसीबी लगती है इसके अंदर। नालों की सफाई बराबर नहीं के बराबर है। ये सड़कें भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये लग रहा है इन सड़कों को देख करके पुरानी है, तो कब बनी सड़कें? ये सड़कें तो करीब 10 साल पहले जो बनी थी वही सड़कें हैं, और अभी कोई नई सड़कें नहीं बनी। डेवरे ये सीवरेज लाइनों से और खुदी हुई सड़कें है बाकी सभी। और इसके अलावा विकास कार्यों की बात करें आपके पार्षद द्वारा, तो क्या विकास हुआ नया? बाकी जो विकास की बात है वो नहीं के बराबर। इन 5 सालों में आपके वार्ड में आपके पार्षद ने क्या विकास कार्य करवाए? देखो, अभी फिलहाल अगर पूछा जाए तो पार्षद की वजह से हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ। नए नाले ऐसी कैसी भरी हुई है, और यहाँ तक कि ये नाले इतनी जाम होने के बाद, इतने बाटे लगाने के बाद, इस आदमी का कुछ नहीं कर सकती है नगर पालिका, और ना कोई अधिकारी कर सकता है। ये देखो, अभी देखना आप नाली भी देख के जाओ, अतिक्रमण, और ये पूरी नाली चौक हो रही है। दूसरी बात, सफाई नहीं हो रही सड़क की। ये कहीं निकला कहीं नहीं निकला, डेयरी पड़ी है तो पड़ी है। ये देखो, इधर का इतना गुद्दा इधर पड़ा है। ऐसे इस प्रकार से इसका विकास के नाम में कोई भी काम नहीं। सड़कें वगैरह कब बनी थी? सड़क बने को 15-20 साल हो गए, कोई विकास नहीं हुआ। और बचा कुचा ये अभी पाइप डाल के खोद के ये उबड़ खबड़ काम करके ये भी चलेगा। सफाई वगैरह व्यवस्थित होती है आपके इधर? सफाई नहीं होती बराबर, नहीं होती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत शहर में चलाए जा रहे सफाई अभियान में लापरवाही बरतना नगर निगम के 15 कर्मचारियों को भारी पड़ गया। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने 9 लापरवाह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया, जबकि 5 को शोकाज नोटिस जारी करने के साथ ही उनके 1 दिन का वेतन काटने के आदेश दिए हैं। ड्यूटी पर गैर हाजिर पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देते हुए आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, सफाई अभियान की मॉनिटरिंग आयुक्त स्वयं कर रहे हैं। शनिवार सुबह मॉनिटरिंग के दौरान डोर टू डोर कचरा संग्रह करने और स्पॉट फाइन वसूलने के लिए लगाए गए कर्मचारियों में से 15 बिना सूचना गैर हाजिर पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए आयुक्त ने गैर हाजिर मिले सभी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश स्वास्थ्य अधिकारी एपीसी सहित अन्य को दिए। सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जिनमें से 9 को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 5 को 1 दिन का वेतन काटने के साथ शोकाज नोटिस जारी किया गया। आयुक्त सोमनाथ झारिया के अनुसार ड्यूटी पर लगाए जाने के बाद भी कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने से सफाई अभियान पर प्रतिकूल असर पड़ा है। आयुक्त ने हिदायत दी है कि आगे भी यदि कोई कर्मचारी बिना सूचना और बिना उचित कारण के अनुपस्थित पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। आयुक्त ने राहुल तोमर ड्राइवर, संजय पिता अनोखीलाल ड्राइवर, पवन पिता मोतीलाल ड्राइवर, बलराम पिता सुंदरलाल हेल्पर, दीपक पिता लच्छूलाल हेल्पर, विशाल पिता मुकेश हेल्पर, मुकेश पिता गोवर्धन हेल्पर, गोपाल पिता दिलीप हेल्पर, जितेंद्र पिता बैजूलाल हेल्पर को बर्खास्त कर दिया है। वहीं 1 दिन का वेतन रोकने के आदेश देते हुए शो कॉज नोटिस भी मनोज टांक, पवन झांझोड़, आकाश शिंदे, मनोज झांझोड़, मनीष आदिवाल, प्रमोद चारेल को दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, एक मामला सामने आया है जिसमें कई लोगों का आपने बर्खास्त किया है, क्या है पूरा मामला? वर्तमान समय में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चालू है, और जिसपे कि हर वार्ड में जो उनके लिए निर्धारित जो रूट है, रूट चार्ट के मान से हर गाड़ी को वहाँ पर वार्डों में भेजा जाना है, और हर घर से वहाँ सूखा और गीला अलग अलग कचरा लेना है।
जब सूखा और गीला अलग अलग कचरा लिया जाएगा, उसका प्रसंस्करण सही तरीके से किया जाएगा। उसी के आधार पर गार्बेज फ्री सिटी और अन्य जितने भी घटक है उस पर मार्किंग होना है। तो अच्छी रैंकिंग के लिए सभी कर्मचारियों को उस पर पूरी तरह से अनुशासित रह करके और अपना काम संपादित करना है। पिछले लगातार अभियान समय से लगातार जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, मैं लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मैंने ये देखा है कि कुछ कर्मचारी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद भी वो बाज नहीं आ रहे थे। तो इसलिए आज मैंने जाकर के जो है सुबह जाकर निरीक्षण किया कि कुछ गाड़ियां आज भी वार्डों में नहीं निकली, जबकि सभी ड्राइवरों को, हेल्परों को पता है कि अगर वो गाड़ियां लेकर के वहाँ वार्डों में नहीं जाएंगे तो ऐसी स्थिति में नागरिक उस कचरे को खुले में फेंकेगा और जिससे कि यहाँ पर जो है रतलाम शहर कभी भी गार्बेज फ्री सिटी नहीं बन पाएगा। इसलिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए कुछ 5 ड्राइवर हैं, 3 हेल्पर हैं, उनको बर्खास्त किया गया है। ये दैनिक वेतन भोगी है और ये इस तरह की जो है लापरवाही अक्षम्य है। ये गंभीर कदाचारण में भी आता है। इस समय तो बड़ी मुस्तैदी से रतलाम शहर को और अच्छी रैंकिंग के लाने के लिए उनको जो है कठोर परिश्रम करना चाहिए, लेकिन इस तरह से लापरवाही करते हुए बिना सूचना के अनुपस्थित हो जाना ये बड़ी गंभीर लापरवाही है। इसलिए उनको सेवा से बर्खास्त किया गया है। टोटल कितने लोग थे जिनको बता? ये 9 लोग हैं, 9 कर्मचारी। ठीक, थैंक यू। यात्री बस के पिछले पहिए में आई महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को बस मालिक ने सीधे बड़ौदा भेज दिया। खबर के मुताबिक महिला गंगाबाई पति राजू भूरिया निवासी कनेरी निजी बस की चपेट में आ गई थी। बड़ौदा ले जाते समय महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। महिला के शव को रतलाम लाया गया, जहां पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया। मामले की जानकारी देते हुए मामले की जांच कर रहे पुलिसकर्मी ने बताया, सर क्या मामला? जी, महिला का नाम है गंगाबाई पति राजू भूरिया, उम्र 26 साल, निवासी कनेरी। ये कल रतलाम से गुर्जर बस में बैठकर कनेरी जा रही थी। कनेरी गांव में बस रुकी और महिला उतर रही थी। इसी दौरान बस के चालक द्वारा बिना कोई संकेत दिए लापरवाही बस को चला दिया, जिससे महिला नीचे गिर पिछले पहिए में आने से घायल हो गई। उसको रात में ही दफा ले जा रहे थे इलाज के लिए, रास्ते में डेथ हो गई। थाने में वर्तमान 1/2021 धारा 174 गिरफ्तार फौजदारी कायम किया गया। कौन सी बस से एक्सीडेंट? गुजर बस है, बस क्रमांक है MP 43T 0317, जो रतलाम से दालवाड़ी चल रही है। नियम कराया जा रहा है। शहर में अतिक्रमण भी एक समस्या बन गया है। निगम महज औपचारिकता के लिए मुहिम चलाता है। जितना अतिक्रमण हटता नहीं, उससे अधिक अतिक्रमण आकार ले लेता है। रवाती क्षेत्रों में अतिक्रमण ने तो हदें पार कर रखी है, लेकिन कारोबारी क्षेत्रों में दुकानों के बाहर अतिक्रमण करना हर एक दुकानदार की बीमारी हो गई है। यह है पावर हाउस रोड। यहाँ सिटी 4 लेन और रोड डिवाइडर बनाए गए हैं। सर्किट हाउस के आसपास बनी दुकानों के संचालकों ने दुकानों के बाहर सामान, कपड़े लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस अघोषित अतिक्रमण से इस क्षेत्र की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। वहीं दुकानों के बाहर वाहन खड़े होकर रास्ता रोक रहे हैं। बावजूद इसके इस चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस और निगम बेखबर होकर चुप्पी साधे हुए हैं, जो संदेह के घेरे में ही है। सनातन धर्म के पवित्र त्रिवेणी तट पर 67वां महारुद्र यज्ञ 4 जनवरी को शुरू हो रहा है। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। यज्ञशाला, आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा स्थल, ब्रह्मलीन संत श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज स्थल सहित अन्य स्थलों पर रंगाई पुताई हो चुकी है। आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ यहाँ होने वाले 11 दिनी महारुद्र यज्ञ शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार होगा। महारुद्र यज्ञ सोमवार से शुरू हो रहा है। 3 जनवरी सुबह 9 बजे बागड़ों का वास में अगरजी मंदिर स्थित श्री चौमुखा महादेव का पूजन, अभिषेक व महाआरती होगी। 11:30 बजे त्रिवेणी तट पर दशविध शरीर शुद्धि हेमाद्री कर्म होगा व 4 जनवरी की सुबह
10 बजे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य तथा सांसद गुमान सिंह डामोर के मुख्य आतिथ्य में धर्म ध्वजारोहण 10:31 बजे हवन कुंड में अग्नि प्रवेश के साथ महारुद्र यज्ञ का शुभारंभ होगा। यज्ञाचार्य पंडित दुर्गा शंकर ओझा व 21 भूदेवों के सानिध्य में कौशल्या किशन लाल सोनी द्वारा यज्ञ में आहुतियां दी जाएगी। त्रिवेणी तट स्थित भव्य शिवलिंग की भी निगम को सूद लेकर सजावट करनी चाहिए। कलाकार अपनी कला कहीं भी प्रदर्शित कर सकता है। साल की विदाई पर हनुमान ताल स्थित हनुमान मंदिर पर भव्य रंगोली बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। नए वर्ष व हिंदुत्व राम मंदिर निर्माण की खुशी को कुछ बालिकाओं ने एक हनुमान जी की महारंगोली के रूप में प्रदर्शित कर जमकर वाहवाही लूटी। भव्य रंगोली को 7 घंटे की मेहनत से बुलबुल पांचाल, भारती, जागृति व शांति पांचाल ने आकृति दी। निखरी रंगोली को देर रात और नव वर्ष पर हनुमान ताल आने जाने वालों ने देखा और अपने मोबाइल से फोटो लेने से भी नहीं चुके। आपका नाम? भारती पांचाल। ये जो रंगोली बनाई है आपने हनुमान ताल पे, ये किस विषय को लेके और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमने ये हनुमान ताल पे जो रंगोली बनाई है नववर्ष के उपलक्ष्य में बनाई है, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो हमने उस खुशी को लेकर अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे हनुमान ताल पे रंगोली बनाई है। इस रंगोली के माध्यम से आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहती हैं? इस रंगोली के माध्यम से हम देश में मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हिंदुत्व जागरण हो रहा है वो और जागरण होना चाहिए अच्छी तरीके से।